ओम नमः शिवाय। महादेव जी का कहना है कि आप सभी को माँ पार्वती का खास आशीर्वाद है। महादेव जी सदैव अपने भक्तों के संपर्क में रहते हैं और हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, परंतु हम उनकी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी उनके होने का एहसास नहीं कर पाते। हम सदैव सच्चे मन से ईश्वर की आराधना भी करते हैं, परंतु फिर भी परेशान रहते हैं। उनके दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें तो सब कुछ अच्छा होगा, परंतु हम ईश्वर के संदेशों को नहीं समझ पाते और हम निराश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो संदेश को अंत तक अवश्य सुनें। यदि इसे अधूरा छोड़ा तो आप महादेव और माता पार्वती के इस संदेश से वंचित रह जाएंगे। आप महादेव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत करिएगा। कभी कभी जाने अनजाने हमसे ऐसा हो जाता है, बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि हम उनके संकेतों को ना समझ पाए हैं और उनके इन संकेतों को न समझने के कारण हम ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। मेरे बच्चे, हमारा संपर्क टूट जाता है। आज महादेव के द्वारा बताए गए 3 संकेतों में से यदि एक भी आपको मिलते हैं तो आप महादेव पर और माता पार्वती जी की कृपा के पात्र हैं। आप ये समझ लेना कि आपने महादेव के संकेतों को समझा है, आप उनके बहुत करीब हैं। महादेव जी द्वारा बताए 3 संकेत इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। जब महादेव की कृपा किसी पर होती है तो व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आपको स्वप्न में वह सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा अर्धनिद्रा में गया मन हमारे जागने पर पूरे तरह से जागृत होने लगता है। हम जो भी स्वप्न नींद की अवस्था में देखते हैं वह सब ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेतों में होता है। महादेव जी हमें स्वप्न के माध्यम से बताते हैं कि भविष्य में ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है। यह सब हमारी मन की बहुत सी इच्छा और लालसा के परिणाम स्वरूप होता है मेरे बच्चे, परंतु तब तक मनुष्य लगातार ईश्वर के ध्यान में लीन होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत ऊर्जा से पूर्ण रहता है। वह दैवीय शक्ति के संपर्क में आ जाता है। जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में आते हैं संभवतः वह घटित होते हैं। ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न कि स्वप्न में बल्कि कभी भी घटित हो सकते हैं। ये महादेव का प्रथम संदेश था जिसे आपने ध्यान से सुना। महादेव का दूसरा संकेत, ये संदेश शिव शक्ति से जुड़ा है। हम जो भी बोलते हैं सत्य हो जाता है, खासकर जब आप ध्यान में होते हैं। उस समय यदि अचानक से आपके मन के अंदर कोई विचार आता है और आप ध्यान के बाद तुरंत कुछ बोलते हैं तो वह सच में घटित होता है। तो यह महादेव पार्वती जी की कृपा का दूसरा संकेत है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आपके हृदय में छाई नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं और निर्मल एवं स्वच्छ मन हो जाता है। आपके मन के अंदर सभी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं मेरे बच्चे, ईश्वरी ऊर्जा से भर जाती हैं। आपके अंदर ऊर्जा का विकास होता है। आपका सीधे शिव से संपर्क होता है जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। कणों में व्याप्त उनके अंतर मन की गहराई आपके मन में उतरने लगती है मेरे बच्चे। उस समय आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो मिथ्या नहीं कर प्रभावपूर्ण होते हैं और आपके द्वारा बोले गए शब्द सिद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। यह सब शिव कृपा से संभव होता है। ये महादेव का दूसरा संदेश था जिसे आपने बहुत ध्यान से सुना। आप पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। महादेव के द्वारा बताया गया तीसरा संकेत, आपके बिगड़े कार्य सब बनने लगते हैं।
जो भी पुरानी समस्याएं होती हैं सब कुछ सही होने लगती हैं। कहीं कहीं से सभी समस्याओं का हल निकलना शुरू हो जाता है। महादेव की कृपा से सभी सफलता के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं और ऐसा तब होता है जब आप महादेव की भक्ति में लीन होते हैं। अचानक से आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आपकी जो भी समस्या होती है उन सभी का हल आपको नजर आने लगता है। महादेव के द्वारा आपको ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप सभी उलझनों से बाहर निकल आते हैं। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। भोलेनाथ आपका जीवन सरल एवं बेहतर बनाते हैं और आपको एक बेहतर नज़रिया दिखने लगता है। उस समय आप सीधे शिव साधना के संपर्क में होते हैं और आप पर महादेव की तथा माता पार्वती की असीम कृपा होती है। महादेव के द्वारा बताए गए तीनों संकेतों को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप देवता तुल्य हैं। आप महादेव की कृपा के पात्र हैं। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आपको वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी प्रभावित करती है तो मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे आप पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे।